नमस्कार सभी भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने वर्चुअल गराज कार ब्रो में। आज का वीडियो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाने वाले हैं। हम गाड़ियों की हर तरह से केयर करते हैं, गाड़ी की पेंट क्वालिटी, गाड़ी की सर्विसिंग, गाड़ी का पीपीएफ, गाड़ी की एक्सेसरीज। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं या फिर उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, वो है गाड़ी के टायर्स। तो आज की वीडियो में हम गाड़ी के टायर्स को लेके कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। टायर कब बदलने चाहिए, कहाँ से बदलने चाहिए, कौन से टायर आपके गाड़ी के लिए सही है, और टायर की सही देखभाल करने के लिए कुछ टिप्स और टेक्निक्स इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हम गाड़ी के टायर के बारे में कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं। रिसेंटली हमारे रैपिड को ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। 55 क्रॉस करके 55 से 60 के बीच में इसके किलोमीटर्स हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके टायर्स बदल दिए जाए। तो इसमें सबसे पहला सवाल हमेशा आता है, बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि गाड़ियों के टायर्स कब बदलने चाहिए। तो देखिए, वैसे तो 5 साल में भले आपकी गाड़ी के टायर कैसे भी हो, कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, लेकिन 5 साल में आपके गाड़ी के टायर आपको बदलने ही चाहिए। या फिर 55 टू 60,000 किलोमीटर के पहले आपको अपने गाड़ियों के टायर बदलने ही चाहिए। चाहे आपकी गाड़ी कम ही चली क्यों ना हो, टायर बहुत अच्छे कंडीशन में क्यों ना हो, आपको टायर इन दो कंडीशन में बदलने ही चाहिए। एक तो 5 साल के पहले, या फिर 60,000 किलोमीटर से पहले आपको गाड़ियों के टायर बदलने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। जब मैं कहता हूँ कि 5 साल, ये जो विंटेज है, ये जो टेन्योर है 5 साल का, ये बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब उन्होंने गाड़ी ली है तब से 5 साल कैलकुलेट करता है। 5 साल कैलकुलेट करने का सही तरीका ये है कि आपकी जो गाड़ी के टायर्स है, उसका मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर देखो, जो कि आपको टायर पे ही मिलेंगे। मैंने इमेज भी आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे वीडियो में ही डाला है। तो वो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर है, वहाँ से आपको 5 साल कैलकुलेट करने हैं। वो होगा गाड़ी के टायर का सही एज, ना कि आपकी गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर। 2020-21 के काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स में अगर आप गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग देखोगे 2020 या फिर 21 दिखेगा, लेकिन जो टायर का मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको कई गाड़ियों में 2018 या फिर 19 का भी दिख सकता है। मतलब गाड़ी से भी 2 साल पुराने टायर है। तो टेक्निकली गाड़ी लेने के 3 साल बाद इन लोगों को अपने टायर बदलने चाहिए। कुछ स्टॉक क्लियरेंस के वजह से, या फिर जो कोविड के वजह से जो पूरा लाइफ साइकिल हिल चुका था, जो सप्लाई चेन हिल चुकी थी, उसके कारण बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ने ये जो स्टॉक टायर्स है, जो 2018-19 के टायर्स है, वही 2020-21 मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी में भी यूज़ किए थे। काफ़ी सारे गाड़ी में, मैं हर एक गाड़ी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। अगर आपकी गाड़ी में सेम सिचुएशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हमारे दूसरे भाइयों को भी इसमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको गाड़ी के टायर में देखना है, गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर कौन सा है, वहाँ से आपको 5 साल कैलकुलेट करना है। और 5 साल के पहले पहले आपको टायर चेंज करना है। ये हो गया सबसे पहले कंडीशन। इसमें दूसरा कंडीशन, जब आप टायर बदलने वाले हो, तो हमेशा ऑथराइज डीलर के पास जाके ही आप टायर बदलना। भले ही आपसे 200-300-400 रुपये एक्स्ट्रा वो ले लेंगे, या फिर मोस्टली केसेस में नहीं भी देते हैं, आपको कई बार डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, लेकिन आप जब भी टायर बदलोगे मेक श्योर कि आप ऑथराइज डीलर के पास जाके ही अपने टायर्स बदलोगे या फिर नए टायर्स बिठाओगे। बहुत सारे केसेस में क्या हुआ है, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा विद प्रॉपर डेमो और कुछ एग्जांपल के साथ। जो लोकल टायर मैन्युफैक्चरर्स है, वो पुराने टायर को रिमोल्ड करके एज ए न्यू टायर बेचते हैं। दिखने में एकदम नए जैसे लगता है, आपको देख के बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये पुराने टायर्स है कि नए। लेकिन इस तरह के ब्लैक में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इसमें आपका परिवार और आपकी सेफ्टी का सवाल है, तो मैं रिकमेंड करूँगा, 4 पैसे बचाने के चक्कर में आप कोई भी लोकल टायर वाले से टायर ना ले। आप ऑथराइज डीलर के पास जाके ही टायर अपने गाड़ी के चेंज करें। यह हो गया दूसरा इसमें चेक पॉइंट। तीसरी चीज़ है, आप जब भी टायर बदलोगे, अभी मोस्ट ऑफ द डीलर्स होते हैं ये मल्टी ब्रांड के साथ डील करते हैं, किसी एक ही ब्रांड का टायर ये सेल नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो आपका मैन्युफैक्चरर है, आप जो भी ब्रांड का टायर अपनी गाड़ी के लिए चूज़ करोगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो चाहे योकोहामा हो, वो चाहे गुडियर हो, वो चाहे सीएट, एमआरएफ, कोई भी टायर हो, आप जिस कंपनी का टायर बिठाओगे, तो उस मैन्युफैक्चरर का वारंटी कार्ड आप ज़रूर ले लेना। उसमें उस मैन्युफैक्चरर का लोगो और सीरीज़ नंबर होना चाहिए, और उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन, वारंटी आपको
मैन्युफैक्चरर से लेनी है, ना कि डीलर से। हो सकता है कई बार डीलर भी अपने स्टॉक टायर्स, पुराने टायर्स आपको बेच दे और खुद का ही वारंटी कार्ड दे दे, और आपको बोल भी सकता है कि सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, कुछ भी होता है तो। बिलीव मत करना, मैन्युफैक्चरर का ही वारंटी कार्ड आपको लेना है। जैसे कि मैंने अभी टायर बिठाए थे, यहाँ के एक अच्छे डीलर है टायर के, टायर प्लैनेट, और मैंने इसमें टायर बिठाए थे गुड ईयर के, तो मुझे गुड ईयर का ही वारंटी कार्ड मिला है। वो आप स्क्रीन में देख भी सकते हो। ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा पूरे वारंटी कार्ड और इसकी प्राइसिंग को। तो ये था और एक पॉइंट जो आपको इंश्योर करना है जब भी आप टायर चेंज करोगे। और तीसरी चीज़ है, मैं हमेशा की तरह पॉइंट नोट करके आया हूँ, आप जब भी टायर लेने जाओगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप एक ही डीलर के पास जाओगे ना, आप 4-5 जगह इंक्वायरी करोगे तो आपको प्राइसिंग में कई जगह पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड ईयर का जो टायर आपको 6500 में मिलता है, वो आपको कोई डीलर 5800 में भी सेल करे, 5500 में भी सेल कर सकता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है, कार टायर तो नो डाउट ब्रांड न्यू होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, प्रॉपर इसका वारंटी कार्ड भी आपको मिलता है, और ये प्रॉपर मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही आपको मिलता है। लेकिन इसमें एक ट्रिक होता है, डीलर के पास कई बार पेंडिंग इन्वेंट्री होती है जो कि कई सालों से पड़ी होती है। आप अभी चल रहा है 2024, हो सकता है उसके पास 2022 के कुछ स्टॉक्स पड़े हो, उसको क्लियर करने के लिए आपको ये डिस्काउंट में बेच दे और आप उसको ले लो, अज्यूम करके कि आपने नए टायर्स लिए हैं। ये चीज़ बहुत से लोगों के साथ होती है। डिस्काउंट के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में हम हर एक चीज़ चेक करते हैं, ऑथराइज डीलर के पास भी जाते हैं, आप वारंटी कार्ड भी लेते हैं, आपको हर एक चीज़ जेन्युइन मिलती है, लेकिन आपको जो टायर मिलते हैं वो 2 साल 3 साल पुराने आपको टायर्स मिलता है। तो अगेन जो आपको 5 साल पूरे यूटिलाइज करने का टाइम होता है, आपको नहीं मिलता है। 1000 रुपये बचाने के चक्कर में आपको टायर 2-3 साल ही मैक्सिमम यूज़ करने मिलते हैं। 3 साल बाद आपको फिर से वो टायर बदलने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आपके जेब से खर्चा ज़्यादा ही जाने वाला है। तो हमेशा इंश्योर करना, आप जब भी टायर लोगे, आप जिस मंथ में और जिस ईयर में टायर चेंज करने वाले हो, आपको उसी मंथ और उसी ईयर का टायर आपको लेना है, और आप उसी के ऊपर निगोशिएट कर सकते हो। जैसे कि कोई आपको डीलर बोलता है कि गुड ईयर का टायर जो 6700 में मिलता है मैं आपको 6500 में दूंगा, उसको आप हमेशा क्वेश्चन करना कि आप 6500 में दोगे, लेकिन मुझे इसी मंथ का और इसी साल का मुझे टायर चाहिए, इस पे आप डिस्काउंट दोगे तो ही मैं आपसे लूँगा। या आप उनको टू द पॉइंट क्वेश्चन कर सकते हो। ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है हमेशा जब भी आप टायर लोगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप टायर चेंज करोगे, आप जितने टायर चेंज करोगे उतने टायर का आपको वॉल्व भी हमेशा नया बिठाना पड़ेगा। आपने टायर नया बिठा लिया और आप वॉल्व वही पुरानी यूज़ कर रहे हो, तो आगे जाके ये आपको तकलीफ देने वाला है। तो हमेशा इंश्योर करना कि आप वॉल्व भी हमेशा टायर के साथ ही आप नया बिठा के ले लो, ये भी ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही ले लो। हार्डली 100-150 रुपये की चीज़ होती है, एक ही बार आपको बिठानी है, तो आप पूरे टायर की लाइफ बर्बाद करने से अच्छा एक 150 रुपये की वॉल्व भी आप साथ में ही बिठा लो। ये भी हम आगे वीडियो में देखने वाले कि वॉल्व कैसे होती है, इसका प्राइस कितना होता है, और उसकी भी डिटेल्स हम जानेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और एक चीज़, आजकल मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ ट्यूबलेस टायर के साथ ही आती है, और टायर पंक्चर के बहुत ज़्यादा स्कैम आजकल हो रहे हैं। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, आप उसको भी देख सकते हो। और काफ़ी सारे हाईवेज़ पे लोग आपको आके बोलते हैं कि गाड़ी में टायर में हवा कम है और आगे ही पंक्चर की दुकान होती है, तो ये सब बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। तो जब भी आपकी गाड़ी में हवा कम हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमेशा आपकी गाड़ी में ये जो स्क्रीन में दिख रहा है ये टायर इन्फ्लेटर होना ही चाहिए। जो भी आपको बोले कि टायर में हवा कम हो सकता है जेन्युइनली कोई आपको कह रहा हो, ऐसे केस में आप नज़दीकी पंक्चर के दुकान में मत जाना, आप खुद से इस टायर इन्फ्लेटर से हवा भर सकते हो। ये बहुत ही छोटी पोर्टेबल चीज़ है, आप खुद से आराम से टायर में हवा भर सकते हो। ये आपको अगले पेट्रोल पंप तक या फिर आपको डीलरशिप तक आपको ज़रूर छोड़ देगी। आप हवा भर के ऑथराइज डीलर के पास जाके वहीं से पंक्चर निकालना, क्योंकि पंक्चर वालों के पास ऐसी ऐसी ट्रिक्स होती है, वो आपके टायर में पंक्चर ना होते हुए भी 5 6 7 8 10 पंक्चर निकाल के आपके टायर को बर्बाद कर देंगे। कुछ मैंने आपको पिक्स डाली है, मेरे ही गाड़ी के टायर के साथ हुआ है। पंक्चर था या नहीं पता नहीं, लेकिन बंदे ने इसमें से 8 पंक्चर एक ही साथ निकाले, तो उसके बाद मुझे टायर पूरा चेंज करना पड़ा था, पूरा टायर बर्बाद हो चुका था। तो ये खुद के 100-200 रुपए के चक्कर में आपके 8-10 हज़ार की चीज़ बर्बाद कर सकते हैं। तो हमेशा इंश्योर करना, आपको जब भी टायर का कुछ भी सर्विसिंग का काम हो, हवा चेक करनी हो, नाइट्रोजन भरना हो, पंक्चर करना हो, आपको जब भी टाइम मिला ऑथराइज सर्विस सेंटर के पास जाइए जहाँ से आपने टायर चेंज किया था आपकी सिटी में, और वहीं से चेंज करके लीजिए। और अगर आपके आसपास कोई भी डीलरशिप नहीं है, आप हाईवेज़ पे ड्राइव कर रहे हो, तो किसी पेट्रोल पंप पे जाके, शेल में आजकल बहुत अच्छी सर्विस मिल रही है, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके आप वहाँ पे अपना टायर चेक करवाना,
और जब भी पंक्चर निकालते हैं, आप पर्सनली हर एक चीज़ उनकी नोट करना कि जेन्युइनली पंक्चर है कि नहीं। लेकिन ये होने से पहले आपके गाड़ी में कोई भी गाड़ी हो, भले आपके पास नैनो हो, मर्सिडीज बेंज हो, जैगुआर हो, ये टायर इन्फ्लेटर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपके पास होना चाहिए टीपीएमएस। आपका टायर प्रेशर, आप जब भी लॉन्ग ड्राइव पे निकलने वाले हो, आपको हमेशा पता होना चाहिए आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर कितना है। अगर कोई गाड़ी में प्रेशर कम है तो आप सही टाइम पे करेक्टिव एक्शन ले सको, पंक्चर चेक कर सको, गाड़ी में टायर में हवा भर सको, ये सब आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपकी गाड़ी के टायर्स का सिचुएशन क्या है। तो ये टायर इन्फ्लेटर और ये टीपीएमएस आपके हर एक गाड़ी में 100% होना बहुत ज़रूरी है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाला है, तो जाके इसको आज ही परचेस कर लीजिए। सो बिना किसी देरी के मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मेरे गाड़ी के टायर कैसे चेंज किए, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए और इसमें कौन कौन सी चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो टायर परचेस करने से पहले मैंने भी कम से कम 8-10 जगह इंक्वायरी की, और एक मुझे मैसेज आया था, टायर्स एंड मोर करके कंपनी है जो कि ऑनलाइन डील करते हैं टायर के साथ, सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मैंने स्क्रीन पे उनका भी कोटेशन डाला है, उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। तो जो उनके प्राइसिंग्स थे वो भी मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाऊंगा। मैं बेसिकली जो गाड़ी का टायर साइज़ है वो है 195 55 R16, जो कि होंडा सिटी, वरना सियाज, रैपिड सब में सेम ही आता है। तो ये गाड़ी अगर आपके पास है तो आपके भी रेफरेंस के लिए काम आएगा। तो इनका जो प्राइसिंग था, सबसे पहले मैंने गुडियर के टायर चेक किए। गुडियर का ट्रिपल मैक्स 2 मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को। एक बैलेंस्ड आपको परफॉर्मेंस देता है, आपके बजट में भी आएगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसकी सर्विस रिव्यूज़ भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। 5 साल के वारंटी के साथ आता है। इसका जो प्राइसिंग है वो 6,800 से लेके 6,200 के बीच मुझे अलग अलग डीलर से मिला। ठीक है। जो टायर्स एंड मोर ने इसका प्राइसिंग दिया था वो था 6,799, मतलब 6,800 का इनका प्राइसिंग था। उसके बाद इससे थोड़ा प्रीमियम योकोहामा अर्थ वन मैंने चेक किया, जिसका जो प्राइस रेंज अलग अलग डीलर के पास 8,200 से लेके 8,700 तक था। टायर्स एंड मोर ने मुझे ऑफर किया 8,400। उसके बाद सी एट सिक्योर ड्राइव, जो इसके ओरिजिनल टायर्स थे, वही टायर इसका प्राइस रेंज था 6,300 से लेके 6,800 तक। टायर्स एंड मोर ने मुझे ऑफर किया 6,500 इसका प्राइस। ठीक है। इसके बाद लोकल डीलर जहाँ से मैंने टायर चेंज किया, उनके पास मैंने 7-8 डीलर से इंक्वायरी किया, मुझे सबसे अच्छा प्राइसिंग मिला टायर्स प्लैनेट, जो कि पुणे में है। और इनसे मैंने गुडियर का प्राइसिंग लिया, तो उन्होंने चारों टायर का 24,000 कोट किया, मतलब पर टायर 6,000। और जो योकोहामा अर्थ वन है, इसका मुझे बेस्ट प्राइसिंग भी इनसे ही मिला था, जो कि था 4 टायर का 32,000, मतलब 8,000 पर टायर उन्होंने कोट किया था। इसके साथ ये इसका फिटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग भी इसके साथ ही देने वाले थे। सारे टायर 5 साल के वारंटी के साथ आते हैं। तो मैंने 3 बार रीचेक किया टायर प्लैनेट से कि आप जो मुझे टायर इतने सस्ते में दे रहे हो, क्या वो सेम मंथ का और सेम ईयर का है। मैंने टायर जुलाई में चेंज किए थे, अभी चल रहा है दिसंबर आ चुका है, तो मैंने जुलाई में चेंज किए थे। तो आप वीडियो में भी देख सकते हो, जुलाई के ही टायर थे, जेन्युइन टायर थे, गुड ईयर के वारंटी कार्ड के साथ, सीरीज नंबर के साथ आए थे, और जुलाई 2024 मैन्युफैक्चर चारों टायर थे। तो मुझे सबसे अच्छा डील इनसे मिला, 24,000 पर टायर का 6,000। ये डील फाइनल होने के बाद मुझे टायर्स एंड मोर ने फाइनल जो प्राइस ऑफर किया वो 6,300, मतलब इन्होंने भी मुझे लगभग 400-500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर ही दिया। तो आप भी जब टायर लोगे, हमेशा आपके पास निगोशिएशन का पर टायर 500-600 का स्कोप हमेशा रहता है, उसको आप मेंटेन करके चलना, प्रोवाइडेड कि आपको सेम मंथ और सेम ईयर का टायर मिले। तो ये इनके प्राइसिंग्स थे। इनका मैंने व्हाट्सअप चैट भी आपको डाला है कि जब मैंने डील फाइनल किया तो पहले इन्होंने 6,799 बोला था और फाइनली 6,300 मुझे ऑफर किया। बट मुझे यहाँ से अच्छी डील मिली थी, 6,000 पर टायर, फिटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग के साथ, और 1 साल की सर्विस भी उन्होंने फ्री दी थी। कुछ भी प्रॉब्लम आता है टायर में, सर्विस भी फ्री है। मेरे घर के नज़दीक भी है, तो मैं उनसे हमेशा जाके मिलता हूँ, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं वो, तो मैंने वहाँ से डील फाइनल की थी। तो ये हो गया प्राइसिंग वाला पॉइंट। आपको जो भी टायर लेना है, गुडियर, योकोहामा, सीएट, जो कि मोस्टली मैं रिकमेंड करूँगा इन गाड़ियों के लिए। आपको फिरेली वगैरह के टायर डालने की ज़रूरत नहीं है, हम मोस्टली सिटी में फैमिली के साथ जाते हैं, कुछ रेसिंग नहीं करने वाले हैं। तो ये जो 3 ब्रांडें मैं आपको रिकमेंड करूँगा। एमआरएफ भी देख सकते हो, बट मोस्टली ये जो 3 ब्रांडें ज़्यादा चलते हैं, और मैन्युफैक्चरर भी इसी टायर के साथ आपको गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो सेम रहेगा, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी गाड़ी के साथ टायर आते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है।
ये जो मैन्युफैक्चरर्स है बल्क में लेते हैं, बहुत ही निगोशिएट करके टायर्स लेते हैं, तो इनकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितने आप बाद में जाके डीलर से लेते हो। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा फील करने मिलेगा। तो अभी हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए टायर चेंज करते वक़्त और आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखते हैं वीडियो में। तो ये हमने रैपिड वर्कशॉप पे खड़ी की है और ये भैया लेकर आए हैं टायर्स। ये देखिए ब्रांड न्यू टायर्स है, चारों गुडियर के टायर्स है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ चेक करना है, जो कि टायर पे ही लिखे होते हैं। ये देखिए ट्रिपल मैक्स 2 टायर्स है जो कि हमने डिस्कस किया था। ये देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर लिखा होता है। पहले 2 डिजिट्स मंथ होते हैं, उसके बाद की ईयर। और ये हमने टायर रिप्लेसमेंट का काम भैया ने स्टार्ट कर दिया। उसके पहले आप टायर की हालत देख लीजिए, इतना ये रफ़ हो चुका है और ये कितना रिस्की होता है हाईवे पे ड्राइव करना। और इसका सॉफ्टनेस देखिए, ये दोनों एक ही ब्रांड के एक ही टायर्स है, लेकिन दोनों के सॉफ्टनेस में आपको फ़र्क दिख सकता है। ये देखिए कितने स्मूथ है ये। सेम टायर्स है ट्रिपल मैक्स 2 गुडियर के। ये देखिए रबर, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर 07/24, मतलब ये जुलाई 24 के टायर्स है और मैंने जुलाई में ही चेंज किया था। ये देखिए ये टायर्स किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और ब्रेकिंग, तीनों चीज़ों में अच्छी क्वालिटी है। ये देखिए इसका स्मूथनेस देखिए, और जो गाड़ी में भी एग्जिस्टिंग टायर्स है इसका रफनेस देखिए। ये देखिए काम करते करते बना के डाल देने का। ऐसे टायर्स का फटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है गर्म होने के बाद। और रबर का कोई भी पार्ट हो, एक सर्टेन टाइम के साथ उसमें रफनेस आ ही जाता है, चाहे वो टायर हो चाहे वो रबर बेडिंग हो। ये देखिए टायर की हालत, इसकी लाइंस भी काफ़ी हद तक मिट चुकी है और इसमें भी दरारें पड़ने लगी है। तो इन्हीं दरारों के कारण टायर फटता है। और ये जो वॉल्व है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा था, जब भी आप नए टायर्स लोगे आपको चारों वॉल्व भी आपको नए लेने हैं। ये 100-150 रुपये की चीज़ है। और वैसे ही कम से कम तो 4-5 भैया तो ने ये 4 निकालते वॉल्व्स भी लिए हैं, जो कि टायर इंस्टॉल करने के बाद इसमें नए वॉल्व्स भी इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए इसकी भी वारंटी आती है। ये भी, ये देखिए। तो और ये मैंडेटरी चीज़ है, आपको इसको स्किप करना ही नहीं है। जहाँ पे सेफ्टी की बात आती है वहाँ पे किसी भी चीज़ पे पीछे हटना नहीं है। इसमें MRP 180 का है, लेकिन भैया ने हमें 100 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से 400 रुपये के चार्ज दिए, तो 400 रुपये में आपकी परिवार की सेफ्टी हम इंश्योर कर रहे हैं। ये भैया ने अपना काम चालू कर दिया है टायर्स का। ये देखिए, आप पर्सनली अगर रहते हो जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो अच्छी चीज़ होती है। वैसे ऑथराइज़ डीलर में ज़्यादा कुछ घपलेबाजी होती नहीं है, फिर भी आपके पैसे, आपके मेहनत के पैसे आप कहीं पे डाल रहे हो तो हर एक चीज़ इंश्योर करना हमेशा अच्छा होता है। तो इस तरह से देखिए ये पुराने वॉल्व्स हैं। अभी आप सोचिए गाड़ियाँ फुल लोड में आप लेके जाते हो, ऐसे टायर्स और ऐसे वॉल्व्स के साथ, तो ये कभी भी फट सकता है। ये मतलब खुली हवा में छोड़े LPG सिलेंडर जैसा हो जाएगा, कब इसमें से स्पार्क निकल के फट जाए बता नहीं सकता है। अब ज़रा टायर की हालत देखिए, इसका लगभग 60,000 होने वाला है, 55 के ऊपर ऑलरेडी हो चुका था तब मैंने डिसीजन लिया इसको चेंज करने का। बहुत ही हार्ड हो चुकी है ये, बहुत ही ज़्यादा। इसकी लाइंस भी मिट रही है, इसमें दरारें पड़ रहे हैं, इसमें से बार बार हवा कम हो रही है। तो ये सब साइंस है कि आपके टायर अब पुराने हो चुके हैं, आपको चेंज करना है। प्लस आप जब ये रोड नॉइज़ भी फील करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आएंगे। ये वॉल्व और नया टायर डल चुका है। ये देखिए चारों टायर निकाल के इसका भी इंस्टॉलेशन भैया कर रहा है। ये अपनी गाड़ी आज भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे स्लाविया से ना रैपिड ही देखने में अच्छी लगती है। भैया का भी सेम व्यू था।
टायर प्रेशर, यहाँ पे नाइट्रोजन भी ये डाल के दे देंगे। नॉर्मल हवा की जगह मैं आपको नाइट्रोजन ही रिकमेंड करूँगा। इसके मॉलिक्यूल्स नॉर्मल एयर से ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, इसमें हवा कम होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और इसका टेम्परेचर भी हमेशा मेंटेन रहता है। नॉर्मल हवा में क्या होता है कि जैसे हीट बढ़ता है, ये हवा भी ज़्यादा आपके टायर के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ऐसे में फटने के चांसेस ज़्यादा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे लग रहा कि खुद ही वो यहाँ से राइड करके जा रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। एनीवेज़ वापस आते वीडियो की तरफ। ये भैया ने वैसे काफ़ी सारे टिप्स और जो टायर पंक्चर स्कैम है काफ़ी किस्से बताया, जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था। ये पता नहीं लोग क्यों 100-200 रुपये के लिए किसी की जान जोखिम में डालते हैं। तो अच्छी तरह से टायर फिर से एक बार रीचेक करके इसका इंस्टॉलेशन चल रहा है। ये देखिए, इसका पूरी तरह से बैलेंसिंग, हर एक चीज़ जब आप ऑथराइज्ड डीलर के पास जाते हो तो चेक की जाती है, जो कि आपको लोकल टायर वाले के पास नहीं मिलेगा। यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि इसका अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, इसका फिटिंग प्रॉपर तरीके से हो। जो भी टायर ये बिठा रहे हैं फिर से 2-3 बार रीचेक करते हैं, इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं, इसमें कोई डिफ़ेक्ट है क्या वो भी चेक कर लेते हैं। कभी कभी नए टायर में भी डिफ़ेक्ट आ सकता है। मैंने काफ़ी न्यू कार्स में देखा है कि 2-3 महीने में उसमें बबल्स आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती है, तो इसको इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी इसका फिटिंग कर रहे हैं भैया चारों टायर्स का। देखिए डिफरेंस, मतलब देख के लग रहा है ये कितने स्मूथ है। इसके एजेस आप देखिए और प्रीवियस टायर के एजेस देखिए, वो लग रहा था किसी ट्रैक्टर के टायर है। ये इसका प्रॉपर जो इसका प्रॉपर रेडियल शेप है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले के एजेस बहुत ही मतलब ऐसे स्क्वायर से हो चुके थे, अभी इसका शायद से अलाइनमेंट का काम चालू होगा। चारों टायर का फिटिंग हो चुका है, क्वालिटी चेक हो चुका है, अभी ये चेक कर रहे हैं इसका अलाइनमेंट। ये इस तरह से देखिए, गाड़ी की सब डिटेल्स यहाँ पे डाल के चेक किए जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है, किलोमीटर याद है? ओडोमीटर रीडिंग लगभग हुआ 55,000। हाँ, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट, रियर राइट। इसका इंस्टॉलेशन भी कर लिया है रीडिंग लेने से पहले। इस तरह से व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की जाती है। तो खैर ये सर्विस मुझे फ्री में ही टायर के साथ ही दी गई है डीलर की तरफ से, और ये जो वॉल्व है उस पर भी उन्होंने पर वॉल्व 80 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। टायर एंड बेयरिंग कंडीशन, इस तरह से यहाँ पे इनपुट सेट किए जाते हैं। ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। टायर अपने गाड़ी का सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ हम बहुत इग्नोर करते हैं। टायर को मतलब हमेशा हम लीस्ट इम्पोर्टेंस देते हैं, हालांकि इसको सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। आपने पीपीएफ नहीं किया चलेगा, लेकिन आपके टायर्स के ऊपर आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए किस तरह से इसको बैलेंस किया जा रहा है। काफ़ी डिसेंट सा प्यारा सा इसका लुक है, जो कि आज भी रिलेवेंट लगता है। मैं तो कहता हूँ स्लाविया और रैपिड दोनों भी साथ में अगर चलाते तो भी रैपिड अच्छी खासी चलती थी।
ये वीडियो आपको दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप भी टायर को सीरियसली लो और टाइम टू टाइम इसका सर्विसिंग किया करो। ये हो चुका हमारा प्रोसेस कंप्लीट। फाइनली चारों नए टायर बिठा के निकला हूँ और एक्चुअली में डिफरेंस फील हो रहा है। गाड़ी जितने सॉफ्टली चल रही है, रोड नॉइज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। ब्रेकिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव लग रही है। मैंने अभी तेज़ स्पीड में भी गाड़ी चला के देखी, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये टाइम था टायर चेंज करने का, तो मैं फिर से रिकमेंड करूँगा, जब भी आपकी गाड़ी का टायर, गाड़ी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, टायर का 5 साल हो तो आप उसको बदल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इसेंशियल चीज़ है। और इसमें आपका ड्राइव तो कंफर्टेबल होगा ही, बट सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फ़िलहाल तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अब तक तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। टायर नॉइज़ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट ड्राइव लग रहा है मुझे, कंफर्टेबल ड्राइव लग रहा है। और होपफुली अगले 2-3 साल तक ऐसे राइड कंफर्टेबली चलेगा। उसके बाद जैसे रफनेस बढ़ेगा, फिर थोड़ा बहुत कंफर्ट डाइल्यूट हो जाएगा। बट एनीवेज 5 साल की वारंटी है, कुछ भी अगर होता है वेयर एंड टेयर में, तो ये पूरा वारंटी में कवर किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।